Hello friends, welcome back to my YouTube channel Vocabulary and Simple Sentences। दोस्तों, जो लोग चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर हमने बहुत से डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ किया है, जिन्हें आप सीखकर प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना पहला सेंटेंस। हमें यहाँ आए हुए 15 साल हो गए हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It has been 15 years since we came here. It has been 15 years since we came here. हमें यहाँ आए हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी किराए के घर में रह रहे हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? But we are still living in a rented house. But we are still living in a rented house. लेकिन हम अभी भी किराए के घर में रह रहे हैं। काश हमारा अपना घर होता। I wish we had a house of our own. I wish we had a house of our own. काश हमारा अपना घर होता। तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी, वो भी यही कहा करती थी। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You reminded me of my mom. She used to say the same thing. You reminded me of my mom. She used to say the same thing. तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी, वो भी यही कहा करती थी। You reminded me of my mom. She used to say the same thing. काश वो हमारे साथ यहाँ होती। I wish she were here with us. I wish she were here with us. काश वो हमारे साथ यहाँ होती। तुम्हें आज हो क्या गया है? इसकी इंग्लिश क्या होगी? What has happened to you today? What has happened to you today? तुम्हें आज हो क्या गया है? What has happened to you today? तुमने टीवी ऑन ही छोड़ दिया था, या तुमने टीवी चलता हुआ ही छोड़ दिया था। You left the TV on. You left the TV on. तुमने टीवी ऑन ही छोड़ दिया था। You left the TV on. ये कैसे हो सकता है? How is it possible? How is it possible? ये कैसे हो सकता है, या ये कैसे मुमकिन है? How is it possible? मुझे यकीन है मैंने टीवी बंद कर दिया था। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am sure I turned off the TV. I am sure I turned off the TV. मुझे यकीन है मैंने टीवी बंद कर दिया था। I am sure I turned off the TV. क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा? Did you see anyone run away? Did you see anyone run away? क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा? Did you see anyone run away? हम एक आदमी की तलाश कर रहे हैं जो यहाँ आया है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We are looking for a man who came here. We are looking for a man who came here. हम एक आदमी की तलाश कर रहे हैं जो यहाँ आया है। We are looking for a man who came here. यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। There is no one here except me. There is no one here except me. यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरा नाम अदनान है और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। My name is Adnan and I live here all alone. My name is Adnan and I live here all alone. मेरा नाम अदनान है और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। My name is Adnan and I live here all alone. तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? How long will you take it to get here? How long will you take it to get here? How long will you take to get here? तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? How long will you take to get here? हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। We are about to leave for the airport. We are about to leave for the airport. हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं।
मेरा इंतजार करो, मैं रास्ते में ही हूँ। बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। वेट फॉर मी, आई एम ऑन द वे। वेट फॉर मी, आई एम ऑन माई वे। मेरा इंतजार करो, मैं रास्ते में ही हूँ। वेट फॉर मी, आई एम ऑन माई वे। मेरा एक छोटा भाई है बिल्कुल तुम्हारे जैसा। आई हैव अ लिटिल ब्रदर जस्ट लाइक यू। आई हैव अ लिटिल ब्रदर जस्ट लाइक यू। मेरा एक छोटा भाई है बिल्कुल तुम्हारे जैसा। आई हैव अ लिटिल ब्रदर जस्ट लाइक यू। आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई हैव अ लिटिल सिस्टर जस्ट लाइक यू। आई हैव अ लिटिल ब्रदर जस्ट लाइक यू। वो तुम्हारी ही उम्र का है। ही इज अबाउट द सेम एज एज यू। ही इज अबाउट द सेम एज एज यू। वो तुम्हारी ही उम्र का है। यहाँ आना एक गलती थी। मतलब कह रहा है कि मैंने यहाँ आके एक गलती की थी, या मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना एक गलती थी। कमिंग हियर वॉज अ मिस्टेक। कमिंग हियर वॉज अ मिस्टेक। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव कम हियर। वी शुड नॉट हैव कम हियर। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव कम हियर। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें मार देता। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ यू वर नॉट माई फ्रेंड आई वुड किल यू। इफ यू वर नॉट माई फ्रेंड आई वुड किल यू। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें मार देता। इफ यू वर नॉट माई फ्रेंड आई वुड किल यू। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। यहां से कभी कोई बचकर नहीं भागा है। नो वन हैज एवर escaped फ्रॉम हियर। नो वन हैज एवर escaped फ्रॉम हियर। यहां से कभी कोई भी बचकर नहीं भागा है। नो वन हैज एवर escaped फ्रॉम हियर। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। प्लीज डोंट गो लीविंग मी अलोन। प्लीज डोंट गो लीविंग मी अलोन। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़कर जाओ। प्लीज डोंट गो लीविंग मी अलोन। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ना जाता। इफ आई हैड एनी अदर चॉइस आई वुड नॉट गो। इफ आई हैड एनी अदर चॉइस आई वुड नॉट गो। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ना जाता। इफ आई हैड एनी अदर चॉइस आई वुड नॉट गो। लेकिन मैं जाने के लिए मजबूर हूं। बट आई एम कंपेल्ड टू गो। बट आई एम कंपेल्ड टू गो। लेकिन मैं जाने के लिए मजबूर हूं। बट आई एम कंपेल्ड टू गो। सलमान और मैं अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? सलमान एंड आई यूज टू बी गुड फ्रेंड्स। सलमान एंड आई यूज टू बी गुड फ्रेंड्स। उन दिनों हम साथ में घूमा करते थे। इन दोज डेज वी यूज टू हैंग आउट टुगेदर। इन दोज डेज वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है वो 100% सच है। या मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है वो 100% सच है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज 100% ट्रू। एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज 100% ट्रू। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है वो 100% सच है। एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज 100% ट्रू। अगर तुम्हारा कुछ करने का दिल कर रहा है तो करो। इफ यू फील लाइक डूइंग समथिंग डू इट। इफ यू फील लाइक डूइंग समथिंग डू इट। अगर तुम्हारा कुछ करने का दिल कर रहा है तो करो। इफ यू फील लाइक डूइंग समथिंग डू इट। लगता है तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। यू सीम टू हैव रिकवर्ड कंप्लीटली। यू सीम टू हैव रिकवर्ड कंप्लीटली। लगता है तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। यू सीम टू हैव रिकवर्ड कंप्लीटली। तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हारा करने का दिल करता है। यू ऑलवेज डू वॉट यू फील लाइक डूइंग। यू ऑलवेज डू वॉट यू फील लाइक डूइंग।
तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हारा करने का दिल करता है। यू ऑलवेज डू वॉट यू फील लाइक डूइंग। तुम दोनों एक साथ काफी अच्छे लगते हो। इसे इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू टू लुक प्रिटी गुड टुगेदर। यू टू लुक प्रिटी गुड टुगेदर। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।